दोस्तों नमस्कार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का मतदान संपन्न हो चुका है और अब सभी की नज़रें 8 अक्टूबर को आने वाले चुनाव परिणाम पर टिकी हुई हैं। लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही राज्यों में भाजपा के लिए सत्ता वापस पाना बहुत मुश्किल दिख रहा है। लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि भाजपा जो है अपनी राजनीति बदलना नहीं चाहती है और पुरानी राजनीति पर कायम रहना चाहती है। आज यानी दिन शनिवार को महाराष्ट्र के वाशिम में कई करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस पर एक बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेलकर मिलने वाले पैसे से चुनाव लड़ना चाहती है। दरअसल उनका इशारा दिल्ली में हाल ही में जो ड्रग्स पकड़ी गई है ना दोस्तों, उसकी ओर था। होता क्या है कि दिल्ली में हाल ही में ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ होता है, जिसमें एक कांग्रेस के पूर्व नेता का नाम भी शामिल होता है। उस नेता का नाम होता है तुषार गोयल। समझना जरूरी है कि तुषार गोयल को दिल्ली कांग्रेस से बहुत पहले ही हटा दिया गया था, 2022 में हटाया गया था। कांग्रेस ने बताया है कि 2022 में हमने तुषार गोयल को पार्टी से निष्कासित कर दिया था, उसके बाद से वो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी का इशारा कांग्रेस पर ही था और उन्होंने आगे कहा कि अर्बन नक्सलियों का एक गैंग कांग्रेस चला रहा है। वो ये सोचते हैं कि अगर हम सभी एकजुट हो जाएंगे तो देश को बांटने का उनका एजेंडा फेल हो जाएगा। बड़े सवाल उठते हैं। पहला सवाल, जब उसका कांग्रेस से ताल्लुकात ही नहीं है तो आप कांग्रेस को आड़े हाथ क्यों ले रहे हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल, बाई चांस मान लिया भाई कि वो कांग्रेस का नेता ही था, मान लिया वो कांग्रेस का ही नेता है, तो फिर आपकी सरकार में ये ड्रग्स रैकेट इतना फल फूल क्यों रहा है? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेल कर और जो पैसा मिल रहा है उससे चुनाव लड़ना चाहती है। मतलब आप कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस युवाओं को नशे की ड्रग्स के नशे में धकेलना चाहती है। तो आपकी सरकार क्या कर रही है, आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं कि युवा जो है वो ड्रग्स के जाल में फंसते चले जा रहे हैं? 10 साल से आपका शासन है, बावजूद इसके ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां क्यों नहीं की? आप ही खुलासा कर रहे हैं इस बात का। अगर कांग्रेस पर आप यह आरोप लगा रहे हैं तो आपने कांग्रेस पर कार्रवाइयां क्यों नहीं की, या आपने ड्रग्स का कारोबार बंद क्यों नहीं किया, उस पर कड़ी कार्रवाइयां क्यों नहीं की? और एक और सवाल उठता है, तीसरा सवाल, कि हाल ही में अभी अडानी के एक पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ी जाती है, तो उस मामले में आपने अडानी की कंपनी पर कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने उस मामले पर कुछ क्यों नहीं कहा? सवाल विपक्ष पर उठाएंगे तो 2 सवाल, 5 सवाल, 6 सवाल आप पर भी उठेंगे। आपको उसके जवाब भी तैयार रखने चाहिए। लेकिन ये भाजपा की पुरानी राजनीति का हिस्सा है दोस्तों। वो सवालों से बचने के लिए और मुद्दों से बचने के लिए इस तरह के मुद्दों को बीच में लाना उसकी पुरानी आदत का हिस्सा। खैर, लेकिन उसको समझना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में उसको बड़ा जवाब मिला है। स्थितियाँ ऐसी बन गई कि हरियाणा चुनाव में भी प्रधानमंत्री जी आखिरी 2 दिन दिखाई नहीं दिए चुनाव प्रचार के समय। ये समझना जरूरी है यहाँ भारतीय जनता पार्टी को कि अब देश की राजनीति जो है वो बदल गई है। अब आप कांग्रेस पर निशाना साधें, कांग्रेस को आप आड़े हाथ लेते रहिए, लेकिन आप ही पर सवाल फिर ज़्यादा उठेंगे। खैर, सभी की नज़रें अब 8 अक्टूबर को हैं। 8 अक्टूबर को क्या कुछ होने वाला है ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। जो कुछ होगा वो ये मानकर चलिए कि पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करेगा। एक एक चुनाव बहुत अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला चुनाव है, वहीं राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनने के बाद ये पहला चुनाव है। दोनों की ही ये बड़ी परीक्षा है और जो बाजी मारेगा उसको भविष्य का नेता भी कहा जाएगा, ये भी तय मान